इंडियन क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल की यूट्यूब चैनल की तरफ से आप हमारे सभी व्यूअर्स को हमारे चैनल में वेलकम एंड सभी को नमस्ते। तो आज का टॉपिक हमारा ग्रामर का क्या है, उससे पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब एक स्टूडेंट या छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, जब वो छोटे स्टेज में होता है, नर्सरी स्टैंडर्ड में होता है मान लीजिए, पहले हम उसको क्या पढ़ाते हैं, लेटर्स। तो लेटर से फिर वो कंबाइन करके, लेटर को कंबाइन करके वो पढ़ता है वर्ड्स। तो फिर वर्ड्स को कंबाइन करके क्या बनता है, वर्ड्स को कंबाइन करके हम बना सकते हैं सेंटेंस, जो आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारे सेंटेंस। आज का टॉपिक है हमारा सेंटेंस। तो मैंने जैसे आपको अभी बोला कि वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनता है। चलिए लिखते हैं सेंटेंस। माय मदर कुकिंग फूड इज। तो क्या ये एक सेंटेंस है? गलत। क्यों गलत? इसमें तो सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को मैंने कंबाइन भी कर लिया है। तो फिर ये एक सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? अभी आप बताएंगे, मुझे पूछेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस a group of words that put together in a certain order that give you a complete sense or meaning. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करना नहीं होता। सेंटेंस वो होता है जो कि एक सर्टन पैटर्न, सेंटेंस को लिखने के लिए हमारा एक पैटर्न रहता है, उसको हम उस पैटर्न में वर्ड को अरेंज करें, उसके बाद उसका एक मीनिंग भी आना चाहिए। अगर मैं इसको करेक्ट करके लिखूं, माय मदर इज कुकिंग फूड, तो ये वाला सेंटेंस सही है। क्यों सही है? इसको मैंने एक पैटर्न में अरेंज किया है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस लिखने का, और फिर इसका एक मीनिंग भी आ रहा है। मदर इज कुकिंग फूड, मम्मी फूड कुक कर रही हैं, तो इसीलिए इसको एक सेंटेंस बोला जाता है। उसके बाद सेंटेंस में जो हमारा लिखने का जो तरीका होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला, सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सेकेंड, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। फिर थर्ड रूल, सेंटेंस एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क और ए फुल स्टॉप, एंड विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा 3 रूल्स है एक सेंटेंस को मेक करने का। पहला आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी सीरीज में इसको अरेंज करके हमें वर्ड्स को लिखना होता है। स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और एंड में, सेंटेंस के एंड में हम लगाएंगे फुल स्टॉप और एक क्वेश्चन मार्क, तभी हमारा सेंटेंस मेक हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी थी पहले, माय मदर इज कुकिंग फूड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एम जो हमारा पहला कैपिटल लेटर में लिखी हूँ, पहला लेटर को, और एंड विथ ए फुल स्टॉप, लास्ट में मैंने फुल स्टॉप भी लगाया है। अगर आपको कोई सवाल पूछे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे जो W होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और लास्ट में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। तो एक सेंटेंस मेक करने के लिए आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पहले पॉइंट में लिखाई थी आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माय मदर इज योर सब्जेक्ट, इज कुकिंग इज योर वर्ब, एंड फूड इज योर ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? वही तो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट को फाइंड करना। अभी हमने सेंटेंस पढ़ लिया है, उसके अंदर से अभी हम सब्जेक्ट को फाइंड करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं।
सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, एक है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट इज योर प्रेडिकेट। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ज्वाइन करके हमारा सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट फिर क्या होता है, आपको सब्जेक्ट फाइंड करना आएगा तभी तो आप फिर सेंटेंस मेक कर सकते हो। सब्जेक्ट क्या होता है, subject is a certain term in a sentence that gives you the, so what is sentence, what is subject in a sentence? The subject is a certain part in a sentence that gives what or who the subject about। इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में वो पार्ट होता है जो आपको सेंटेंस के बारे में बताता है। तो सब्जेक्ट क्या बोला मैंने अभी, वो पार्ट होता है जो आपको सेंटेंस के बारे में बताता है। चलिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं, कैसे पता चलता है। राधिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रीता इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जो हमें सेंटेंस के बारे में बताता है। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले वर्ब को ढूंढ लीजिए। किसे ढूंढना है, वर्ब को। तो वर्ब क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब वो काम होता है। तो यहाँ पे जो राधिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें काम कौन सा है, इज सिंगिंग, गाना गाना एक काम है। तो मैंने आपको जब सब्जेक्ट का डेफिनेशन बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको व्हाट और हु। तो व्हाट और हु यूज करके जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वही आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि ये जो काम है सिंगिंग का, ये काम कौन कर रहा है, राधिका कर रहा है। तो ये काम को जो करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो राधिका क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, हु इज सिंगिंग, कौन गा रही है, राधिका। तो राधिका इज योर सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका रीता इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ में हमारा वर्ब पहले ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था। तो वर्ब कौन सा, इज रीडिंग। तो यहाँ पे जो वर्ब हो रहा है, काम जो हो रहा है रीडिंग का, इस काम को कौन कर रहा है, रीता कर रही है। हु इज रीडिंग ए बुक, रीता इज रीडिंग ए बुक। तो रीता इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, पहले वर्ब को ढूंढ लीजिएगा। वर्ब को ढूंढने के बाद आपको फिर उसको क्वेश्चन करना है कि कौन पढ़ रही है, कौन ये काम को कर रहा है। तो वर्ब को जो करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको वर्ड वाला भी एक बताया था, द सनसेट इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे इज हमारा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या ब्यूटीफुल होता है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, सनसेट। तो सनसेट इज आवर सब्जेक्ट। द बॉल इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे वर्ब हमारा इज है, क्या है टेबल के ऊपर, बॉल। व्हाट इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। तो बॉल इज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट था, सब्जेक्ट को मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ। प्रेडिकेट के बारे में और थोड़ा सा जानने के लिए आपको हमारे सेकंड पार्ट को देखना पड़ेगा। थैंक यू।